हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। आज आप लोगों को हंसते हुए मेरा अकेलापन इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर्स मिलने वाला है। और देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर्स तो कर ही रहे हैं। मैं अब 1 महीना टाइम बचा हुआ है, इससे ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास नहीं है। मैं पूरा कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का तैयारी अच्छे से कराऊँ, ठीक है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसे दूंगी, वो भी करवाऊंगी। आप लोगों को क्या क्या चाहिए ये बताइए। आप लोगों की कितनी तैयारी हुई है आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और किस चीज़ में आपको दिक्कत है वो भी कमेंट कीजिएगा। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तो मैं कैसे लाऊंगी आप लोगों के लिए वीडियो। मेरे ख्याल में से तो जो आएगा मैं वही बनाऊंगी ना। मेरी तरफ से जो इम्पोर्टेंट रहेगा करवाना, वो मैं आपको पूरा करवाऊंगी, ठीक है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी ठंड बहुत है, इसलिए बच के रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो मैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस का आंसर बताना स्टार्ट करती हूँ। और देखिए, जितना दे रही हूँ ना बस उतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिए ना। बाकी आप लोगों ने समरी पढ़ रखा है चैप्टर्स का, या फिर चैप्टर पढ़ रखा है, तो कोई भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, ठीक है। कोई डाउट नहीं, ओके। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है, मलेच्छ का जन्म हुआ था। मलेच्छ का जन्म कब हुआ था बताइए। 1935 में हुआ था, ठीक है। 1935, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। मलेच्छ का मूल्य नाम क्या है, उनका जो मूल्य नाम है वो क्या है, तो वो भरत श्रीवास्तव है, ठीक है। मूल्य नाम भरत श्रीवास्तव, ठीक है। क्लियर है। ये सब क्वेश्चन देखिए, आपको बुक में स्टोरी पढ़ने से नहीं मिलेगा, तो आपको ये सब क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किस पाठ में आया है, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। ये पाठ, ये जो लाइन ली गई है वो कहाँ से ली गई है, आदमी यथार्थ को जीता नहीं, यथार्थ को रचता भी है। तो ये पाठ जो है, हम जो पाठ पढ़ रहे हैं हंसते हुए मेरा अकेलापन, उसी पाठ से लिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, सुरक्षा कहाँ हो सकती है, सुरक्षा कहाँ हो सकती है, तो चुनौतियों को झेलने में। जब तक हम चुनौतियों को नहीं झेलते हैं तब तक हम सुरक्षित नहीं रह सकते। देखिए, अब कहीं भी कोई प्रॉब्लम आया, हम उस चीज़ से नहीं झेल पा रहे हैं, तो वो हम सुरक्षित नहीं है। बाद में वो हमें जो प्रॉब्लम है वो नुकसान पहुंचा सकता है। अगर हम उस चीज़ से झेल रहे हैं, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, ठीक है। इसीलिए चुनौतियों को झेलने में ही सुरक्षा है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, मलेच्छ का जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था, यूपी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं हम लोग, मलेच्छ की कृतियों के नाम बताएं। मतलब कि यहाँ पर इतना दिया हुआ है, उनकी कृति कौन सी है वो बताना है आपको। तो देखिए, जख्म पर धूल, अपने होने का, अपने होने को प्रकाशित करता हूँ, कविता से साक्षात्कार, संवाद और अकालाप, अकालाप, रामचंद्र शुक्ल, हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये सारा जो है उनका ही कृति है, ठीक है। मतलब उन्होंने ये सब लिखा है, ठीक है। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, कुछ कुछ जो होता है कृतियाँ वो इम्पोर्टेंट होता है, बुक में बहुत सारी दी गई हैं। आपको भी एग्ज़ाम के टाइम पर इतना भी याद कर लो बहुत है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, एग्ज़ाम में हमें नंबर लाना है, ये नहीं देखना है कि आपको कितनी याद है उस चैप्टर की। अभी मेन चीज़ याद कीजिए आप लोग, जो ज़रूरी है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसने लिखा है, एक कलाकार के लिए यह निहायत ज़रूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो। देखिए, एक कलाकार की निहायत ज़रूर है कि उसमें आग भी हो और वो ठंडा भी हो। तो ये जो बात है वो बात किन्होंने कही है, तो हम जो पाठ पढ़ रहे हैं ना मलेच्छ, इन्होंने ही कही है। देखिए, इनकी जो है वो डायरी है, उसी डायरी में इन्होंने सारी बातें अपनी कही है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ओके। अगला है 8वां नंबर, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की
रचना है, मतलब कि लेखन का प्रकार है, किस तरह का ये प्रकार है। तो बताइए, अभी हमने बताया आपको ये एक डायरी साहित्य है, मतलब कि ये डायरी बेस्ड, ये हँसते हुए मेरा अकेलापन डायरी बेस्ड चैप्टर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन है, रचने और भोगने का रिश्ता कैसा है। रचने और भोगने का रिश्ता जो है वो द्वंद्वात्मक है, ठीक है, द्वंद्वात्मक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मतलब कि जैसा हम अपनी लाइफ में रचेंगे, यानी कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें भोगना पड़ेगा, मतलब हमें वो मिलेगा, ठीक है। तो रचने और भोगने का रिश्ता द्वंद्वात्मक है। द्वंद्वात्मक मतलब उसके बगैर मैं नहीं, वो मेरे बगैर नहीं। द्वंद्वात्मक चिन्ह हम लोग पढ़ते थे ना द्वंद्व समास, बस वही वाला है, ठीक है। रचने और भोगने का रिश्ता द्वंद्वात्मक है। ओके, अगला है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है, कौन है लेखक। मलयचीनम। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं, कौन सी रचना मलयज की है। इन सब में से कौन सी रचना जो है वो मलयज की है, तो कविता के साक्षात्कार। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कविता संग्रह है, कौन सी है जो, वो कविता संग्रह है। कविता संग्रह जो है वो जख्म पर धूल, जो इन्हीं के द्वारा लिखा गया, मलयज के द्वारा, ये जो है वो एक प्रकार का कविता संग्रह है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं, कौन सी रचना मलयज की नहीं है। इन सब में से जो है वो कौन सी रचना मलयज की नहीं है, तो सुनो राधिके, इनकी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं हम लोग, हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, यह कथन किसका है। तो ये कथन मलयज की है। आप लोग याद रखिएगा कि जीता भोगता ये सब जो वर्ड है कहाँ से आया है, तो ये सब वर्ड जो है वो मलयज की हंसते हुए मेरा अकेलापन की डायरी से ही ली गई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, मलयज किस रोग से ग्रसित थे। उन्हें एक बीमारी थी, उस बीमारी का नाम क्या था, क्षय रोग, ठीक है, क्षय रोग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, डायरी में ये मलयज का काव्य संग्रह कौन सा है। देखिए, ये जो डायरी में मलयज का जो है वो एक काव्य है, तो वो कौन सा है, तो जख्म पर धूल, इनकी जो है वो एक काव्य संग्रह है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है, ए 100% सही हो जाएगा। ओके, एक खेत में पड़े पर किसकी कतार देखी थी। एक खेत में पेड़ पर किसकी कतार देखी थी। एक मतलब कि इन्होंने अपनी डायरी में लिखा है इस चीज़ को कि कौवों की कतार जो है वो खेत में जो पेड़ रहता है ना उस पे कौवों की कतार लगी हुई थी, तो उन्होंने कौवों को नोटिस किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, बनाम बलभद्र ठाकुर की एक किताब मलयज ने कहाँ देखी थी। उन्होंने बनाम बलभद्र ठाकुर की बनाम उनकी ये किताब देखी थी, वो किताब उन्होंने कहाँ देखी थी ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो वो शमशेर जी कोई जगह होगी, वहीं पे उन्होंने देखा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कोई दिक्कत है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है। लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है, तो सूरज की रोशनी में सुरक्षा है, ठीक है। सूरज की रोशनी में लेखक के अनुसार सुरक्षा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। मलयज ने डायरी कितने वर्ष तक लिखी थी। उन्होंने कितने वर्ष तक डायरी लिखी, 32 ईयर्स तक उन्होंने डायरी लिखी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, आगे देखते हैं हम लोग, डायरी लेखन में मलयज ने क्या बताया है। डायरी लेखन में मलयज ने क्या बताया, ठहरता हुआ जंगल, उन्होंने बताया ना ठहरता हुआ जंगल, इस चीज़ के बारे में सबसे पहली डायरी में उन्होंने ठहरता हुआ जंगल के बारे में ही बात की है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, डायरी विधा से संबंधित रचना है, संबंधित रचना हंसते हुए मेरा अकेलापन। ऑप्शन नंबर सी, कौन सा कथन सही है इनमें से,
4 ऑप्शन जो दिया गया है, इन चारों में से कौन सी कथन जो है वो सही है? तो रचा हुआ यथार्थ भोगे हुए यथार्थ से अलग है। उसके बाद है, सुरक्षा अगर कहीं हो सकती है तो वो बाहर सूरज की रोशनी में नहीं। ये तो गलत है, अभी हम लोग पढ़े थे कि सूरज की रोशनी में होती है। दस्तावेज रचना का कच्चा माल नहीं हो सकता है। दस्तावेज जो है वो रचना का कच्चा माल नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, रचना का कच्चा माल ही होता है वो। आदमी होने की शर्त यह रचा जाता है, भोगा जाता संसार नहीं। देखिए, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। रचा हुआ यथार्थ भोगे हुए यथार्थ से अलग है। जैसा हम रचेंगे वैसा हमें पाएंगे। तो जो हमने रचा उससे अलग थोड़ा मिलेगा ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए, ये सारा जो है दिया हुआ ना, ऑप्शन बी सी डी, तो ये सारा जो है वो उन्होंने अपनी डायरी में लिखी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो मल्लिया जी की है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं हम लोग। चलिए, यही तक था क्वेश्चन आपका। आई होप कि आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन समझ आ गया होगा, कहीं पे कोई डाउट नहीं रहा होगा, और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए। मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, और मैं जल्द से जल्द इनका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाऊंगी। ठीक है, और भी कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।